हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। हम मैथ की क्लास में नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिग्नोमेट्री तो एंड हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है पहले ये जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वे संख्याएं जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर क्या होती है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। यानी कि ये दोनों क्या होती हैं? सम्मिश्र। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, यानी कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसको हम देखेंगे। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ध्यान देना, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर यदि उसका मान माइनस में आ जाए। किस में आ जाए? वर्ग करने पर माइनस आए तो क्या होता है? इमेजिनरी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। आगे देखेंगे काल्पनिक होता है जैसे यक्स स्क्वायर बराबर -1 आ जाए, यक्स स्क्वायर बराबर -2 आ जाए, यक्स स्क्वायर बराबर -3 आ जाए, यक्स स्क्वायर बराबर -4 आ जाए, यक्स स्क्वायर बराबर -7 आ जाए। यानी कि इस प्रकार की संख्याएं आए तो क्या हो जाएंगी? इमेजिनरी हो जाएंगी। अच्छा, यक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा और देख लो। यदि इसको पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, यक्स की ऐसी कोई वैल्यू रखो जो क्या हो जाए? 1 को काट के वो क्या कर दे? 0 कर दे। ऐसा तो असंभव हो गया अब, इसीलिए यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और जब यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? -1 और रूट में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा दिया गया है। और इसी को क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। यानी कि -1 को ही हम यक्स बराबर -1 आया रूट में, इसको बराबर आई कहते हैं। यानी कि आई को हम क्या कहते हैं? आयोटा, IOTA, आयोटा कहते हैं इसको, आयोटा। अच्छा, आई बराबर हम क्या मिला हमें? आई इक्वल टू क्या मिला? रूट माइनस का 1 मिला, रूट माइनस का 1 मिला। देखो इसे, आई की पावर हम देख लेते हैं हेडिंग डालकर। हेडिंग डालेंगे आई की पावर मीन्स घात। अच्छा, हमें पहला क्या देखो, आई इक्वल टू क्या मिला था? रूट -1। आई स्क्वायर यदि क्या हो जाएगा? यदि इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा इसका रूट 1 का।
रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। अच्छा i³ क्या होगा, ये सब i³ क्या होगा, i³ को लिख क्या सकते हैं, i² इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे पावर 1 है, 2 और 1 3 बराबर i³ हो जाएगा ना। हाँ तो याद रखना इसको। तब i³ का मान कितना आया, i² का मान -1 और इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा, -i। आई में -1 का गुणा करेंगे क्या आएगा, यानी कि i³ का मान कितना आया, -i आया। i³ का मान -i आया। अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं, i⁴ को क्या लिखेंगे, यानी कि i² इंटू i², इसको लिख सकते हैं बराबर i² की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 गुणे -1 माइनस माइनस का प्लस बराबर 1, यानी कि i⁴ बराबर 1 होती है। इतना आप लोग लिख लीजिए, याद करना इन सबको, जब क्वेश्चन आएंगे तो इन सब का मान रख के वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। अब देखो अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम क्या बताए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अच्छा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको याद रखना, नोट कर लेना। कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में होता है, या तो सपोज दैट z बराबर a प्लस ib के फॉर्म में होगा, या z बराबर x प्लस iy के फॉर्म में होगा। इतना लिख लो। अच्छा देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम क्या ले लें, z बराबर x प्लस iy लें। अब इसमें देखो ये तो टोटल समृद्ध संख्या है, इसमें क्या है, ये वास्तविक है, रियल पार्ट ऑफ z, इस तरह लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z यानी z का वास्तविक मान, z का वास्तविक मान। और इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी, इसको इस तरह लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को इस तरह लिखते हैं, काल्पनिक मान। नोट डालकर लिख लीजिए आप लोग, जिसके साथ आयोटा यानी कि आई, जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में होता है, उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। लिख लीजिए, एग्जाम्पल से देखेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है z इक्वल टू 4 + 3i में काल्पनिक तथा वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया, z बराबर x प्लस iy होता है, जिसके साथ i लगा होता है वो इमेजिनरी होता है, और जिसके साथ i नहीं लगा होता वो क्या होता है, रियल होता है। यानी कि रियल पार्ट ऑफ z, इसमें क्या है, रियल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा 3i, कुछ लड़के इस तरह लिख देते हैं, इमेजिनरी जेड पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा 3i। ये क्या होगा, गलत, ये गलत हो जाएगा, याद रखना। जिसके साथ ये इमेजिनरी को बताता है, ठीक है, और इमेजिनरी का पार्ट ये होगा, यानी जिसके साथ आयोटा लगा रहेगा वही फॉर्म क्या हो जाएगा, इमेजिनरी में होगा, बाकी जो होगा वो रियल में होगा। और जब हम इमेजिनरी पार्ट अलग करके निकाल रहे होते हैं तब उसके साथ आयोटा नहीं रखते हैं, ये तो केवल बता रहा है कि यहाँ पे इमेजिनरी है बस, ठीक है ना। लिख लीजिए आप लोग इसको। एक और एग्जांपल में देख लेते हैं। ये तो पॉजिटिव में था, एक निगेटिव में देख लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास 2 माइनस का 3i, सॉरी 2 माइनस का i ले लेते हैं। 2 माइनस का i में काल्पनिक और वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, तब रियल पार्ट ऑफ, पहले कंपेयर करा देते हैं। z इक्वल टू 2 माइनस i था, z बराबर x प्लस आई वाई से देखेंगे, इससे जब तुलना कराएंगे तब क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 तो रहता ही है। और यहाँ पे प्लस था, फार्मूले में तो प्लस था लेकिन क्वेश्चन में माइनस है, तो हम जो इस माइनस को बनाने के लिए यहाँ पे माइनस का गुणा, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो गया, इसलिए -1 पूरा निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे इसको रिमूव कर दो पहले, z इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस का 2i। इसमें यदि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढना हो तब रियल पार्ट ऑफ z, अच्छा z बराबर क्या होता है, z बराबर चूंकि हम जानते हैं x प्लस आई वाई होता है, इससे तुलना कराएंगे तब रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z बराबर -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, +2। लिख लीजिए आप लोग। अब आगे देखेंगे। सपोज दैट यदि z बराबर x प्लस आई वाई दे दिया गया है और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि x बराबर 0 हो। यदि x बराबर 0 हो तो सम्मिश्र संख्या कैसी होगी, तो सम्मिश्र, समझ लेना, सम्मिश्र संख्या कैसी होगी, x बराबर 0 बोल रहा है तब इक्वेशन क्या बनेगा, z इक्वल टू आई वाई बना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब आई वाई बना तब ये कैसा समीकरण बनेगा, कैसा सम्मिश्र संख्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी बनेगा। कैसा बनेगा, PURELY, प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा ये। और यदि कह दे क्वेश्चन में, ये पहला था x बराबर 0 और दूसरा हो जाए क्या, y बराबर 0, y इक्वल टू 0 कर दे, तब इक्वेशन क्या बनेगा, तब z बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि यहाँ पे रख दे रहे हैं समीकरण, इसको 1 मान लें, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तब ये तो क्या होगा, x हो गया। यानी कि जब x कैसा मान होता है, वास्तविक मान होता है, ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। जब ये प्योरली रियल का मतलब विशुद्ध वास्तविक, इसको क्या कह सकते हैं, विशुद्ध वास्तविक कहते हैं। विशुद्ध वास्तविक मतलब इसमें कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, ये प्योर शुद्ध वास्तविक है। और प्योरली इमेजिनरी मतलब विशुद्ध काल्पनिक, विशुद्ध काल्पनिक मतलब कि इसमें कोई रियल नंबर नहीं है, याद रखना, लिख लीजिए आप इसको। और यदि एक दे दे x बराबर नॉट y बराबर 0, यानी कि ना तो x 0 हो और ना ही
y 0 हो, तब क्या हो जाएगा ऐसा, तब z बराबर क्या बन जाएगा, तब z बराबर x प्लस आई वाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसको भी लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। अब देखेंगे समृद्ध संख्याओं का योग, दो समृद्ध संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। सपोज दैट हमारे पास एक z1 दिया गया है, दो समृद्ध संख्या दी जाएंगी जिसमें से हम एक को क्या मान लेंगे, z1 मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, z2 मान लेंगे। तब z1 बराबर क्या है, a प्लस आई बी मान लेते हैं, और z2 क्या होता है, c प्लस आई डी मान लेते हैं, इसको c प्लस आई डी मान लेते हैं। और चूंकि ये पहला नियम, इसको लिख लेते हैं, जब एडिशन करते हैं तब क्या हो जाएगा, ये इसको लिख देते हैं z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी, c प्लस आई डी हो जाएगा। जब c प्लस आई डी होगा, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ते हैं। अच्छा देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ही जुड़ेगा। गुणा तो हो जाएगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन जब करेंगे, जब घटाएंगे, तब क्या होगा, रियल पार्ट से घटेगा और इमेजिनरी पार्ट से घटेगा। तो घटा दीजिए, z1 प्लस z2 इक्वल टू a प्लस सी, इसको पूरा ओपन कर दीजिए, a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, इसको जोड़ दीजिए, a प्लस सी ये हो जाएगा, a प्लस सी, और ये एक ब्रैकेट में प्लस ये वाला प्लस फार्मूले से, और बी डी बी प्लस डी इंटू आई, z1 प्लस z2, ये क्या हुआ, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसको भी लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। z1 बराबर 3 प्लस 2i और z2 इक्वल टू दिया गया है 4 प्लस 5i। क्या कह रहा है कि दोनों को जोड़ो। भाई नियम क्या हम पढ़े हैं, z1 प्लस z2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा और रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा। तो रियल पार्ट क्या है, 4 और 3 है, तो 4 3 जुड़ के क्या हो जाएगा 7, और 5 इमेजिनरी क्या है 5i एंड 2i, 5i प्लस 2i कितना हो जाएगा 7i। तब ये क्या हो गया, हमारा एक नया इमेजिनरी बन गया, नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। अच्छा एक दो एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल है z1 बराबर 2 माइनस 3i और z2 बराबर 3 प्लस 3i। अच्छा इसको कर देते हैं z1 प्लस का z2 करेंगे, तब इसको जोड़ेंगे तो 2 माइनस का 3i प्लस का 3 प्लस 3i। समझ गए होंगे, 2 में से यानी कि 2 3 5 और 3, और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तभी क्या आया z1 प्लस z2, ये 3i से 3i कैंसिल हो गया, तब z2 बराबर कितना आया 5 आया, z1 प्लस z2। ये कैसी समीकरण है, प्योरली वास्तविक, यानी कि
प्योरली रियल नंबर है। कौन सा नंबर है? प्योरली रियल नंबर है, विशुद्ध वास्तविक संख्या। कैसी संख्या है? विशुद्ध वास्तविक संख्या। लिखिए आप। अच्छा, कुछ रूल भी हैं इसके, जैसे एक रूल है, क्या इसको कहते हैं? समवरक नियम। समवरक नियम या जोड़ का नियम एक ही होता है। यदि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल जो आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यानी कि Z1 प्लस Z2 बराबर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे कि एक दे दिया गया है, क्या दिया गया है? Z1 बराबर A प्लस आई बी दिया गया है और Z2 बराबर C प्लस आई डी दिया गया है। यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये भी किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। अच्छा, और दूसरा क्या दिया? क्रम विनिमय नियम दिया गया है। एक क्रम विनिमय नियम को जानते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1। क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि चाहे Z1 प्लस Z2 करो, चाहे Z2 प्लस Z1 करो। और थर्ड क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जो होता है वो साहचर्य नियम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आएगा। यानी कि Z1 भी रहेगा, Z2 भी रहेगा और Z3 भी रहेगा। देखो, इसको करेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, या तो कर दें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, या तो हम Z1 प्लस Z2 को पहले जोड़कर तब Z3 करें और उसके इक्वल होगा Z2 प्लस Z3 को पहले जोड़कर Z1 कर दें। ये है साहचर्य का नियम। लिख लीजिए इससे भी आप। अब देख लेते हैं समृद्ध संख्या में अंतर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लेना आप, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का अंतर क्या होगा? जैसे हमारे पास एक Z1 बराबर दिया गया है, A प्लस आई बी दिया गया है और Z2 दिया गया है, C प्लस आई डी दिया गया है। इन दोनों क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है, कर दो भैया, करना है तो तब Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू A प्लस आई बी हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? C प्लस आई डी हो जाएगा। तब Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? घटाएंगे। अच्छा, A प्लस आई बी, माइनस की एंट्री करवा देते हैं, C माइनस प्लस का माइनस आई डी, और सॉल्व कर लेते हैं। Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू A माइनस का रियल पार्ट से घटेगा तो A माइनस का C एक ब्रैकेट में, और यदि को प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक B माइनस का आई डी, B माइनस का D इंटू आई। ये हो गया हमारे पास। अब कल हम इसका मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो सब्सक्राइब माय चैनल तो सब्सक्राइब करिए ताकि लाइव आके ज़्यादा से लंबी क्लास ली जा सके। कम से कम मिनिमम ना ली जाए तो 45 से 50 मिनट की क्लास ली जाए। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नंबर ऑफ क्वांटिटी बॉयज़ की बढ़ जाए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दबा के शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।